हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आज बहुत बहुत खुश हूँ क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके बताया है कि उनको कॉल मैसेज रिसीव हो गया है और वो बहुत खुश हैं। कल रात से लेकर आज सुबह तक की सभी वीडियोस के कमेंट सेक्शन पढ़े हैं मैंने और एक एक कमेंट्स पढ़े हैं और काफ़ी लोगों को मैंने खुद कॉन्ग्रेट्स किया है और जिन्हें भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, जिनके भी यूनियन हो गए हैं उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन बहुत ज़्यादा उसे हल्के में मत लीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा सब कुछ, जितना भी आपने इनर वर्क करा है, जितना भी आपने पेशेंस रखना सीखा है, सब कुछ गड़बड़ ना हो। बैलेंस में रहिए, अपने मैस्कुलिन और अपनी फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस में रखते हुए बातचीत कीजिए। जितना वो एनर्जी दे रहे हैं उतना या उससे कम एनर्जी दीजिए। बहुत ज़्यादा डेडिकेट मत हो जाइए उनकी तरफ, ये ध्यान रखिएगा ताकि आपका जो ये रीयूनियन हुआ है वो लॉन्ग टर्म रहे, छोटा ना हो कि वो भाग जाएं, रन कर जाएं, ऐसा ना हो। ठीक है, जिन्हें कॉल मैसेज रिसीव हो गया है उनके लिए भी ये रीडिंग है और जिन्हें कॉल मैसेज रिसीव नहीं हुआ है उनके लिए भी ये रीडिंग है। आज की रीडिंग में मैं ये देखूंगी कि आज के दिन में, वैलेंटाइंस डे के दिन में, जिन्हें भी मैसेजेस रिसीव हुए हैं उनके पार्टनर्स क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, और जिन्हें मैसेजेस रिसीव नहीं हुए हैं उनके पार्टनर्स क्या सोच रहे हैं। मतलब ओवरऑल मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स आज के दिन में क्या थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, क्या उन्होंने आपको याद किया, मिस किया, आज के दिन में क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में, ये चीज़ें मैं देखूंगी। ठीक है, सो प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। जिन भी व्यूवर्स को कॉल मैसेजेस रिसीव हो गए हैं और जिन भी व्यूवर्स को कॉल मैसेजेस रिसीव नहीं हुए हैं, जो अभी भी सेपरेशन में हैं, प्लीज़ गाइड करें उनके पार्टनर्स के दिल दिमाग में क्या चल रहा है आज के दिन में, क्या उन्होंने याद किया, मिस किया। प्लीज़ गाइड करें एनर्जीज़ क्या हैं आपके पार्टनर्स की आज के दिन में। सो लेट्स स्टार्ट। क्या उन्होंने याद किया मेरे व्यूवर्स को, क्या आपके पार्टनर्स ने आपको मिस किया आज के दिन में। कलेक्टिव एनर्जीज़, क्या याद किया उन्होंने आज के दिन में आपको। बिल्कुल किया गाइस, एग्जिस्टेंस मैजिशियन की एनर्जी आ गई है तो बिल्कुल आपको याद किया उन्होंने। कंप्लीशन की एनर्जी है, आप में से कई लोगों का आज यूनियन हुआ है, कंप्लीशन की एनर्जी है। ये जो पज़ल कंप्लीट नहीं था वो आज कंप्लीट हुआ है। जिनका भी रियूनियन हो गया है ये पज़ल कंप्लीट हुआ है, आपको बहुत अच्छा फील हो रहा होगा, कंप्लीशन की एनर्जी आपको फील हो रही होगी। क्या मिस कर रहे हैं, जिनके भी सेपरेशन अभी एंड नहीं हुए हैं, क्या उनके पार्टनर्स मिस कर रहे हैं। प्लेफुलनेस, यस, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। आप में से ज़्यादातर जो रीयूनाइट हो चुके हैं आज के दिन में, प्लेफुलनेस की एनर्जी है, बहुत खुश, बहुत इन्जॉय की एनर्जी है। प्लीज़ गाइड करें सौरो, जिनका सेपरेशन अभी ख़त्म नहीं हुआ है उनके पार्टनर भी, क्योंकि टावर के साथ आया है, उनके पार्टनर बहुत सौरो की एनर्जी में है। मे बी शायद वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप उन्हें कॉल मैसेज करेंगे या करेंगी, शायद उदास हैं। जिनका रीयूनियन नहीं हुआ है उनके पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स। द रेबल यहाँ पर चेंज के साथ आया है, रीबर्थ के साथ आया है, बहुत ही अजीब सी एनर्जी है। मैं आपको रीज़न बताती हूँ। नथिंगनेस, देखिए कैसे कार्ड्स आए हैं, उदास हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अगर कॉल मैसेज नहीं किया है तो वो बहुत खुश हैं। सिजोफ्रेनिया, कन्फ्यूजन में रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर तो कंफ्यूज रहेंगे, शायद आप उन्हें मैसेज या कॉल करेंगी या आप उनकी तरफ बढ़ेंगी। इंटेंसिटी की एनर्जी है, समटाइम्स इन्हें ऐसा लगा कि आपकी तरफ बढ़ना है, बहुत अजीब सी एनर्जी है। ओके, तो अब मैं एक एक करके बताती हूँ। सबसे पहले साइन बता देती हूँ। साइन यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर हमारे पास है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस, सभी साइन है। पाइसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरीज, हाँ एरीज स्ट्रॉन्ग है, कैंसर स्ट्रॉन्ग है, एक्वेरियस स्ट्रॉन्ग है,
ठीक है, टॉरस स्ट्रांग है, तो ये साइन यहाँ पर स्ट्रांगली निकल कर आए हैं। अब मैं सबसे पहले उनकी बताऊंगी एनर्जी, उनके पार्टनर्स की जिनकी आज बात हो गई है आपसे और जिन लोगों का रियूनियन हो गया है। ठीक है, तो जिनका रियूनियन हो गया है यहाँ पर क्लियरली कंप्लीशन एंड प्लेफुलनेस की एनर्जी आई है, जो कि ये बता रही है कि आपके पार्टनर बहुत बहुत खुश हैं आपके साथ। कंप्लीशन की एनर्जी में आते ही उन्हें ऐसा जैसे उनके अंदर एक एनर्जी आ गई है, जैसे कोई बैटरी डाउन हो जाती है, तो वैसे ही आप दोनों की बैटरी डाउन हो जाती है एक दूसरे से अलग होने के बाद। और जैसे ही आप रियूनाइट होते हैं, आप दोनों ही बहुत खुश, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं। तो यहाँ पर कंप्लीशन की एनर्जी है विद प्लेफुलनेस। यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि वो आप अपना मिसिंग पार्ट कंप्लीट हो गया, आज ये पज़ल कंप्लीट हो गया है बहुत सारे लोगों के लाइफ में। तो प्लेफुलनेस की एनर्जी है, बहुत खुश, इन्जॉय, सेलिब्रेशन। हो सकता है आप में से कई लोग मिले हों, हो सकता है आज कई लोगों की बात हुई हो, वीडियो कॉल हुआ हो, पिक्स एक्सचेंज हुई हों, या बहुत सारी डीप इमोशंस निकल कर आए हों, अपने दिल की बातें आपसे उन्होंने शेयर करी हों। तो बहुत ही प्यारी एनर्जी है। एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आप में से कई लोगों के पार्टनर्स ने आपको ये तक बता दिया होगा कि वो इस रिश्ते को लेकर आगे क्या प्लान कर रहे हैं, या क्या एग्जिस्टेंस है इस रिश्ते की उनके लाइफ में, कितना वैल्यू करता है ये रिश्ता। और एग्जिस्टेंस की भी एनर्जी है, तो ये आपको कितना याद किए सेपरेशन के दौरान, कितना मिस किए, या इन्होंने आपके बारे में क्या क्या सोचा, ये सारी चीज़ें ये आपको एक्सप्लेन किए होंगे। अब हम बात करते हैं उनकी जिनका अभी भी सेपरेशन चल रहा है, जिनकी बात अभी भी नहीं हुई है। तो ये ज़रूर बता दूं कि मजिशियन की एनर्जी है, तो आपको मिस तो बहुत किए हैं और बहुत इंटेंसिटी से मिस किया है आपको उन्होंने। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कुछ लोगों के पार्टनर तो सिर्फ इसलिए मैसेज नहीं कर पाए क्योंकि ये अपने लाइफ में किसी कर्मा साइकिल को फेस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा टेंशन है इनके लाइफ में, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, कुछ ना कुछ इनके लाइफ में ऐसी सिचुएशंस चल रही हैं जिसमें ये बहुत अटका हुआ, बहुत बंधा हुआ फील कर रहे हैं, या ट्रैप्ड हैं किसी सिचुएशन में। हैवी कर्मा साइकिल की एनर्जी है। तो यहाँ पर कुछ लोगों का ये रीज़न है। कुछ लोगों का रीज़न यहाँ सौरों की एनर्जी है विद सीजोफ्रेनिया। ये कंफ्यूज रहे हैं, शायद आप इन्हें मैसेज करोगे, शायद आप इन्हें कॉल करोगे। हो सकता है कि कुछ लोग आपका वेट कर रहे हों। क्यों आपका वेट कर रहे हों? ईगो के चलते। एम्परर की एनर्जी है। ईगो इनका अभी भी पूरी तरह से शटर नहीं हुआ है। इन्हें ऐसा लगा मैं क्यों कॉल करूं, आप करोगे, हमेशा आप करते हो, आप झुकते हो, आप ही इनको मनाने की कोशिश करते हो, मैं क्यों करूं, ये वाली एनर्जी। और क्योंकि अब आप बैलेंस्ड हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आप पूरी तरह से अपने ऊपर काम कर रहे हो, तो इन्हें ये भी हुआ है कि यार आज के दिन में आपका कॉल मैसेज नहीं आया। और जब पूरा दिन इन्होंने ईगो दिखाया है और आपका मैसेज या कॉल नहीं आया, तो हो सकता है कुछ लोग रात तक कॉल मैसेज करें, या फिर ये उदास हो जाएं कि आप शायद मूव ऑन कर चुके हो, या भूल गए हो, या इस रिलेशनशिप में अब कुछ नहीं है। कुछ इस तरह की इनके दिमाग में थॉट्स क्रिएट होंगे। तो यहाँ पर इस तरह की एनर्जी है। कुछ लोगों के लाइफ में थर्ड पार्टी की वजह से बहुत प्रॉब्लम है। सौरों की एनर्जी है विद थर्ड पार्टी। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ ये बिल्कुल खुश नहीं हैं, या थर्ड पार्टी इनके लाइफ में तांडव मचा रही है या मचा रहे हैं। जो भी हो थर्ड पार्टी, इनका वर्क प्लेस हो, इनकी फैमिली हो, इनके पेरेंट्स हो, जिसकी वजह से भी आप दोनों में सेपरेशन आया है। दुखी हैं कई लोगों के पार्टनर्स बहुत ज़्यादा। इन्हें ऐसा लगता है, कुछ लोगों के पार्टनर्स को ऐसा भी लगता है कि शायद ये आपके साथ कमिटमेंट में नहीं आ सकते, तो बेटर है कि आपसे दूर रहें ताकि आप मूव ऑन कर सको या आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सको। लेकिन ये आपको खोना भी नहीं चाहते क्योंकि आपसे प्यार करते हैं, तो ये आपको खोना भी नहीं चाहते, आपको पा भी नहीं पा रहे हैं, उदास हैं। सौरों की एनर्जी है, रिबर्थ की एनर्जी है। मरा हुआ दम जैसे होता है ना, इंसान जिंदा है बट जान नहीं है, उस तरह की एनर्जी होती है रिबर्थ की। तो इस स्टेज तक से गुज़र रहे हैं आपके पार्टनर्स इस कर्मा साइकिल के चलते। कर्मा साइकिल हैवी पर्जिंग की एनर्जी है। बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स पर्जिंग की इश्यूज़ हैं में से जूझ रहे होंगे। बहुत ज़्यादा ट्रिगर, बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़, बहुत ज़्यादा वेल्थ इश्यूज़, या बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जी। तो कुछ लोगों के पार्टनर ने इस वजह से आपको कांटेक्ट नहीं किया है। लेट्स चेक, दूसरे डेक से भी देख लेते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। जिन व्यूवर्स की बात हो गई है और जिन व्यूवर्स की बात नहीं हुई है, उनके पार्टनर्स की एनर्जी क्या चल रही है आज के दिन में। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स,
4 of Pentacles, 2 of Wands and 8 of Swords. Okay, 5 more cards. 2 of Cups, 5 of Wands, 7 of Cups, 9 of Cups, the Lovers. देखिए ऊपर वाला जो रो है वो सारे कार्ड्स ये बता रहे हैं जिनकी बात नहीं हुई है, सेपरेशन में है, और नीचे वाले रो में जितने भी कार्ड्स हैं वो सारे कार्ड्स ये बता रहे हैं जिनकी बात हो गई है। तो यहाँ पर जिनकी बात हो गई है, देखिए 2 ऑफ कप्स एंड द लवर्स की एनर्जी है, बहुत पावरफुल एनर्जी है, बहुत ज़्यादा लवी डवी एनर्जी है, बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स, बहुत सारे सोलमेट्स, बहुत सारे हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स, बहुत सारे कार्मिक सोलमेट्स और बहुत सारे कार्मिक्स, सभी लोगों का यूनियन आज के दिन में हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्विन फ्लेम्स का हुआ है या सिर्फ सोलमेट्स का हुआ है, सबका हुआ है। जो भी लव करते हैं, जो भी एक दूसरे के लिए अटैचमेंट है, जो भी जितना भी प्यार है, काफ़ी लोगों का यहाँ पर आज के दिन में रीयूनियन हुआ है। बहुत ज़्यादा विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनकी इच्छा पूरी हो गई, जो वो चाहते थे वो चीज़ें हो गई। बहुत ज़्यादा लवी डवी एनर्जी है, आपसे मिलकर या आपसे बात करके कंप्लीट फील कर रहे हैं। ये भी नज़र आ रहा है कि आपको मैसेज या कॉल करने के पहले बहुत कंफ्यूज थे कि करूँ कि नहीं करूँ, करूँ कि नहीं करूँ, लेकिन फाइनली इन्होंने जेस्चर कर दिया है आपकी तरफ। तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। जिनके मैसेज कॉल नहीं आए हैं, जैसा कि मैंने बताया, कुछ लोग तो वेटिंग में हैं, उन्हें ऐसा लगा कि शायद आप करोगे। देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, वेटिंग में है, आपकी बाट देखते रह गए, शायद आप करोगे, शायद आप करोगे, शायद आप करोगे, बट आपने अगर जेस्चर नहीं किया तो ये उदास है। कुछ लोग तो उदास हैं, कुछ लोग बंधे हुए हैं किसी सिचुएशन में, कुछ लोगों को लग रहा है शायद आप मूव ऑन कर गए हो अपने लाइफ में। कुछ लोग आपकी केयर तो बहुत करते हैं, आपको लेकर प्रोटेक्टिव पॉजिटिव तो बहुत है, बट या तो किसी सिचुएशन में बुरी तरह से जकड़े हुए हैं, और या तो इन्हें ऐसा डाउट क्रिएट हो रहा है कि शायद आप अपने लाइफ में इनके बिना बहुत खुश हो, या शायद आप मूव ऑन कर गए हो। तो यहाँ पर ऑब्वियसली डिपेंड करता है, अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो ऑब्वियसली जेस्चर ये आपको करेंगे, और अगर आपने इन्हें ब्लॉक किया है तो ऑब्वियसली जेस्चर आप इन्हें करेंगे। तो अगर आपने इन्हें ब्लॉक किया है तो आपका फ़र्ज़ बनता है इन्हें अनब्लॉक करके मैसेज करना, और अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, इन्होंने आपको हर्ट किया है, इन्होंने आपको चीट किया है, तो ऑब्वियसली इनका फ़र्ज़ बनता है आपकी तरफ वापस आना। तो जो छोड़ कर गया है वही वापस आएगा, यही रूल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि वेटिंग एनर्जी में रहे हैं। हो सकता है इन्होंने एक्सपेक्ट किया हो कि कहीं ना कहीं से, किसी न किसी माध्यम से आप इन्हें आज रीच आउट करोगे, इनके बारे में पूछोगे, इन्हें हमेशा की तरह मनाने की कोशिश करोगे या गिड़गिड़ाओगे, रोगे, बट आपने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो ये पॉजेसिव भी हो रहे हैं, इन्हें टेंशन भी हो रही है और स्ट्रेस भी आ रहा है कि ऐसा कैसे हो गया, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग एनर्जी दोनों डेक से निकल कर आई है। सो अब देखते हैं कि जो सेपरेशन में है, जिनका अभी भी रीयूनियन नहीं हुआ है, क्या नेक्स्ट एक्शन होने वाला है, और जो कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, जो रीयूनियन में आ चुके हैं, उनकी तरफ क्या होने वाला है। मेरे व्यूवर्स की तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। Suffering in silence, 4 of cups, transformation, 3 of wands, 3 of cups, 7 of wands, 7 of swords. ओके, जो लोग डिस्कनेक्ट हैं, जिनकी बात नहीं हुई है, उनके पार्टनर्स बहुत ज़्यादा उदास या गिल्ट होगा उन्हें कि शायद मुझे कर लेना चाहिए था, या बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में रहेंगे। सफरिंग इन साइलेंस, अकेले में बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं, ओवर थिंकिंग कर सकते हैं। इवन आप में से कई लोगों के पार्टनर शायद आने वाले समय में भी वेट करें कि आप एक्सक्यूज़ेस दो या आप इन्हें मनाओ, ठीक है। कई लोग ये भी थॉट्स क्रिएट कर सकते हैं कि शायद सब कुछ ख़त्म हो गया है, या आपको इनके अंदर इंटरेस्ट नहीं है। इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। जैसा कि मैंने कहा, कुछ लोगों का जिनका रियूनियन हो चुका है, उनके पार्टनर सेलिब्रेट करेंगे, उनके साथ मिलने की बात हो सकती है, डेट फिक्स हो सकती है, स्टैंड लेंगे, आपको इस तरह की बातें बोल सकते हैं कि ये आपके लिए स्टैंड लेंगे।
अब मैं ये देखूंगी कि जिनकी बात नहीं हुई है क्या उनकी बात होगी। जिनके पार्टनर अभी भी डिस्कनेक्टेड हैं क्या वो जेस्चर करेंगे, क्या बातचीत करेंगे? बिल्कुल करेंगे गाइस, बिल्कुल करेंगे। हो सकता है आपसे झगड़ा भी करें या आपको एक्सक्यूज़ेस दें। देखो कितना सटीक कार्ड आया है। ये थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज का कार्ड है। जिनका भी थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज है, जिनके भी पार्टनर नहीं बात कर पाए हैं, वो बात करेंगे, अपना ये ब्लॉकेज हील करेंगे और आपको एक्सक्यूज़ेस भी देंगे कि इनके करियर में फंसे थे या इनको याद ही नहीं था या इनके लाइफ में ये चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन बात होगी। जिनको बात नहीं हुई है उनकी बात होने वाली है। 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 99 की एनर्जी है, 99। तो विद इन 9 आवर्स, विद इन 9 डेज़ के अंदर आप में से कई लोगों के पार्टनर्स रीच आउट करेंगे। जिनकी बात हो गई है क्या उनको कमिटमेंट मिलने के चांसेस हैं? वाओ, बिल्कुल मिलने के चांसेस है गाइस। एंजल्स आपको वही जवाब दे रहे हैं इस वक्त। जो भी एंजल, जो भी आर्कएंजल्स मेरी मदद कर रहे हैं, बिल्कुल आपको वही जवाब दे रहे हैं इस वक्त जो आप जानना चाहते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स के लिए। शादी की एनर्जी है, कमिटमेंट की एनर्जी है। एंजल्स आ गए हैं तो मैं पूछूंगी कि ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड कब ख़त्म होगा एंजल्स, कितना समय लगेगा? डबल 2 की एनर्जी है। ज़्यादातर लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन विद इन 2 मंथ हो जाएगा। कुछ लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन 2 साल के अंदर कंप्लीट होगा। न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। ज़्यादातर 2 मंथ के अंदर काफ़ी लोग अवेकन होंगे। 2 महीने के अंदर न्यू बिगनिंग, द फूल की एनर्जी है, फ्रेश स्टार्ट होगी। सो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिली हो, गाइडेंस मिली हो। सो थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, इन्जॉय योर डे। जिनका रियूनियन नहीं हुआ है वो खुद में मस्त रहें और हमेशा अपने लाइफ को फुलेस्ट जीना चाहिए, ठीक है? सो हमेशा इन्जॉय करें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने लव वाइब्रेशन से दुनिया को भी खुश रखें। सो थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।